नवरात्रि उत्सव के अवसर पर देश भर में भक्तगण माता रानी की भक्ति में लीन है। देश के हर कोने कोने में बने पंडालों में मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। मां दुर्गा की शक्ति का जोश और उत्साह अपने चरम सीमा पर है। इसी कड़ी में नागपुर शहर के लक्ष्मीनगर स्थित रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडल के पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त काफी तादाद में पंडाल में पहुंचकर वहां विराजी गई मां दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी के रूप का दर्शन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारी रिपोर्टर फ्रांसी मिश्रा ने वहां जाकर जायजा लिया और भक्तों से बातचीत की। नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। पूरे भारत देश में नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। भारत के अलग अलग कोने में कहीं तो गरबा हो रहे हैं तो कहीं मां दुर्गा के भव्य पंडाल सजाए गए हैं। इसी कड़ी में आज मैं नागपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मी नगर के पंडाल में मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सुंदर और भव्य सजावट की गई है। रंग बिरंगी रोशनियाँ आ रही हैं और विशेष तरह की सजावट के साथ जो भक्त है वो मां दुर्गा के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और ये जानेंगे कि ये पंडाल में क्या विशेष है और ख़ास आज नवरात्रि है तो ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो मां दुर्गा के दर्शन करके उनके दरबार में माथा टेक के मां से क्या मनोकामना मांग रहे हैं। हर जगह मां दुर्गा की शक्ति के जश्न का जोश और उत्साह देखने लायक बनता है। इस समय पूरा भारत देश मां दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं लक्ष्मी नगर के पंडाल में मौजूद हूँ। अभी हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मां दुर्गा की कितनी सुंदर प्रतिमा है। महिषासुर मर्दिनी का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर खासियत ये है कि मां दुर्गा के साथ यहाँ पर एक तरफ श्री गणेश है और दूसरी तरफ कार्तिक है। साथ ही साथ मां दुर्गा के साथ एक तरफ लक्ष्मी मां है जो उल्लू पे सवार है और बाजू में हमारी सरस्वती मां है और वीणा और जो उनका जो भी वाहन रहता है उसके साथ मौजूद है। तो एक बहुत सुंदर प्रतिमा है और बहुत सजावट के साथ और बड़े अच्छे श्रृंगार के साथ ये प्रतिमा दिख रही है, उठ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मां दुर्गा के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ इस पंडाल के और इस मंडल के सचिव मौजूद है। तो सर सबसे पहला प्रश्न ये कि इस पंडाल को सजाने के लिए कितने पहले से तैयारियां करनी पड़ती है? देखिए, ये तैयारी अगर आप देखेंगे तो ये नागपुर दुर्गा महोत्सव है। नागपुर दुर्गा महोत्सव ये मध्य भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महोत्सव है। तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि साल भर पहले से हमको तैयारी करनी पड़ती है। आप समझिए कि जनवरी में हम लोगों के पास में डिज़ाइन आते हैं, डिज़ाइन हम अप्रूव करते हैं। मार्च में हमारी देवी का जो ऑर्डर है वो कलकत्ता जाता है। हमारी जो देवी आती है वो कलकत्ता से आती है बन के, यहाँ पे नहीं बनती। तो ये विशेषता है और साल भर पहले से इसकी तैयारी शुरू होती है। और 2 महीने पहले ये जो आर्टिस्ट हैं जो उनके वहाँ पे जो कलकत्ता में जो रेडी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2 महीने यहाँ पे लगते हैं उनको पूरा अटैच करने के लिए, सारी बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें 2 महीने पहले शुरुआत हो जाती है। इसके लिए आप समझ लीजिए कि जनवरी से लेकर तो पूरा साल ही लग जाता है हम लोगों को ये सब करने के लिए। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सक्लूसिव रखने की कोशिश की है हर चीज़ को।
जैसे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो कालियागंज मालदा बंगाल से आते हैं। हमारी जो माँ की मूर्ति है वो गंगा की मिट्टी से तैयार होकर वो कुमारटुली से आती है, जो प्रख्यात है मूर्तियों के लिए, जहाँ से विदेशों में भी मूर्तियाँ जाती हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ों में हमने एक्सक्लूसिव रखने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते हैं जो 10 दिन होते हैं। इसमें सारे मुंबई के कलाकार, फिर कुछ एक दिन हम लोग विदर्भ के कलाकारों को हम लोग मौका देते हैं। तो 10 दिन अलग अलग तरीके के कार्यक्रम जो अलग अलग जेंडर के लिए, मतलब कोई यंगस्टर्स के लिए है, कुछ मतलब जो एजेड लोग हैं उनके लिए है। तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के भी यहाँ पे मतलब आयोजन किया जाता है। जी, ये बताइए कि नवरात्रि के इस समय भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती होगी, काफ़ी भक्त माँ दुर्गा के दर्शन करने आते होंगे और काफ़ी सुंदर आपने सजाया है। तो ये बताइए कि भीड़ को बनाए रखने के मतलब कोई भी गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए क्या बंदोबस्त किए गए? हमारे यहाँ पे हमारे वॉलेंटियर्स भी होते हैं, साथ में हम लोग कम से कम 20 से 25 गार्ड्स रखते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल से लेकर तो यहाँ की सारी भीड़ को भी नियंत्रित करते हैं। प्लस अंबेडकर कॉलेज जो है वहाँ से हमें 35 से 40 स्टूडेंट्स मिलते हैं जो वॉलंटियर यहाँ पे आते हैं खुद होके, और वो हम यहाँ पे सेवा देते हैं। तो ऐसे करके इतने सारे ग्रुप होते हैं जो यहाँ पे सेवा देते हैं, खुद होके सेवा देते हैं। हम लोग हैं तो हम लोग उनको मैनेज करते हैं, क्योंकि शाम को 7 बजे से यहाँ जो दर्शन शुरू होते हैं वो रात के 2:30 से 3 बजे तक चलते हैं। तो इसमें भीड़ तो बहुत होती है, उनको संभालना होता है। कुछ लोगों को मतलब दर्शन करना है, कुछ बूढ़े आते हैं उन लोगों को दर्शन से अलग निकाल के, कुछ बच्चे आते हैं। तो ये सब देखने का काम हम लोग करते हैं वॉलंटियर। भीड़ के साथ अगर कभी किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ जाती है तो क्या उसके लिए आपातकालीन? हमारे ग्रुप में डॉक्टर्स भी हैं उसके लिए, और उसके लिए हम लोग गाड़ी की भी व्यवस्था होती है। जैसे स्वास्थ्य हॉस्पिटल है या कुछ जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उनसे हम लोगों की, तो हम लोग उनसे बात करके रखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑन कॉल पे उनकी एम्बुलेंस या सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ आ रही है तो लोगों को तकलीफ ना हो यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो परिवहन के लिए कौन सी सहूलतें दी गई यहाँ पर? परिवहन के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो है, प्लस लोग अपनी ही गाड़ियों से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनका जो टाइमिंग है, परिवहन का टाइमिंग ख़त्म होने के बाद ज़्यादा लोग आते हैं 10 बजे के बाद। तो 10 बजे से लेकर रात के 2:30 से 3 बजे तक जो हमारे यहाँ पे रेला लगा हुआ रहता है, मेले जैसा है, क्योंकि यहाँ पे सारा सांस्कृतिक भी कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पे हम लोग सामाजिक भी काम करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे हम दिखावा भी खड़ा करते हैं। तो उसके वजह से ये हो जाता है कि चारों तरफ की भीड़ यहाँ आती है। इवन कार्यक्रम अभी चालू होगा, आप देख लीजिएगा थोड़ी देर में, तो आपको उसको समझ में आएगा। मुंबई से आज एक सोनिया परचुरे जी आई हुई है जो कि महाराष्ट्र की विख्यात सीनो फोटोग्राफर्स है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नृत्य में काम किया, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लाइव शोज़ में भी काम। अंतिम सवाल कि इस बार के नवरात्रि में भक्तों का उत्साह कैसा दिख रहा है आपको? बहुत ज़्यादा बढ़ के इस बार लोग बाहर निकल रहे हैं। मेरे को लगता है कि पेंडेमिक के बाद में ये दूसरा साल है और दूसरे साल में लोग ज़्यादा बाहर निकले। पहले साल में थोड़े डरे हुए थे, पर इस साल इतनी ज़्यादा कोशिश की जा रही, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ रहे, इसकी वजह से भीड़ ज़्यादा दिख रही है आपको हर जगह। लगभग कितने लोग एक दिन के अंदर यहाँ पर इस पंडाल में दर्शन करने? 60 से 70 हज़ार लोगों की नॉर्मल है और 1 से 1.5 लाख रात के 2:30 बजे तक हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, वो आपातकालीन चिकित्सा की हो, परिवहन की हो या फिर भीड़ ना हो, उसके लिए जो भी बंदोबस्त किए गए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किए गए। जो भक्त आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। जय 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 माता शेरावाली, जय 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 माता शेरावाली, माँ शेरावाली, माँ शेरावाली, माँ शेरावाली, माँ शेरावाली।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्तगण जुड़े हुए हैं जो माँ के दरबार से आए हैं और उनको देख के आए हैं, तो उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नाविन्य बोबड़े है। अभी आप वहाँ पर गए और दर्शन करके आए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो जो देवी माँ की डेकोरेशंस वगैरह की थी काफ़ी अच्छी थी। जो माँ दुर्गा को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, तो वहाँ पर जाके कोई ऊर्जा महसूस हुई आपको? हाँ, डेफिनेटली महसूस हुई है। और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है अंदर में भी। ज़्यादा टाइम आपको रुकना नहीं पड़ता है यहाँ पे। जल्दी जैसे एंट्री लिया वैसे ही एग्ज़िट, 5 मिनट की भी मतलब ये नहीं है, देर नहीं होती। यहाँ पर कितने वर्षों से आप इस पंडाल में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं? मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। हाँ, फर्स्ट टाइम कैसा रहा, मतलब ओवरऑल? ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। हाँ, अभी आप माँ दुर्गा के दर्शन करके आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा डेकोरेशन है, मुझे बहुत पसंद आया। डेकोरेशन के साथ जो यहाँ पर व्यवस्था की गई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत प्यारा है, अच्छा है। भीड़ इतनी है लेकिन आपको लगा कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा माँ दुर्गा के दर्शन करने? भीड़ नहीं है, नॉर्मल है, इतना तो रहना भी चाहिए। कम समय के अंदर आपने दर्शन कर लिया। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? माँ दुर्गा के दर्शन किए, क्या ऊर्जा मिली, वो शक्ति मिली जो उन्हें कहा जाता है कि वो शक्ति दायिनी है, वो शक्ति प्रदान करती है? जी हाँ, मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो हमेशा आने के बाद एक रिफ्रेशमेंट जैसा लगता है। तो बिल्कुल, मैंने मेरी वाइफ है, फर्स्ट टाइम आए हम लोग साथ में, बहुत अच्छा लगा। माँ दुर्गा की आपने प्रतिमा देखी तो कैसा लगा आपको? प्रतिमा कैसी लगी? बहुत ही अनोखी थी, पहली बार काफ़ी दर्शन में गणेश जी भी थे, तो काफ़ी अवतार थे उसमें, तो बहुत अच्छा लगा। अभी आप माँ दुर्गा के दर्शन करके आए, कैसा लग रहा है आपको? कैसी मूर्ति, सबसे पहले मूर्ति बताइए, मूर्ति कैसी लगी? अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। बंगाल की आपको ऐसी महसूस हुई? हाँ, बंगाली थी मैं, बंगाली थी। जो यहाँ पे सजावट की गई है और जो व्यवस्था की गई है वो कैसी लगी आपको? बेस्ट है ना, व्यवस्था पूरी अच्छी है। अभी आपने दर्शन किए और कहा जाता है कि माँ के दरबार में जो भी आता है सच्चे हृदय के साथ माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है, तो क्या मनोकामना रही, क्या विश थी आपकी माँ के सामने? तो बोल दिए, कर दिए, अभी जो करना था। नहीं बताइए तो देखेंगे क्या? अगले साल पूरी होती क्या। हाँ, चलो thank you। आपका नाम? कल्याणी। कैसा लगा आपको माँ दुर्गा के दर्शन करके? जय माता दी। तो इसी के साथ आपने देखा कि भक्त माँ दुर्गा के दरबार से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और जो मूर्ति है वो भक्तों को काफ़ी पसंद आ रही है। साथ साथ मूर्ति के साथ जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, सजावट की गई है, वो भी बहुत ज़्यादा भक्तों को पसंद आ रही है। काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर आ रही है, माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। बहरहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। कैमरामैन विशाल मेश्राम, प्रांसी मिश्रा, नागपुर।